ये कहानी है तांजीरो नाम के एक लड़के की, जिसकी पूरी फैमिली को एक डीमन मार देता है और उसकी छोटी बहन को भी डीमन में बदल देता है। जिसके बाद यह लड़का ठान लेता है कि वो सारे डीमंस को मार के ही रहेगा और अपनी सिस्टर को ठीक करके रहेगा। कहानी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक लड़की को अपने कंधों पे ले जा रहा होता है और ये लड़का तांजीरो होता है और उसके कंधों पर उसकी छोटी बहन नजुको होती है। तांजीरो कहता है, नहीं नहीं, ये कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता है। तांजीरो कहता है, नजुको प्लीज मरना मत, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। और जिसके बाद हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ तांजीरो चारकोल को लेकर शहर की ओर जा रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसे कहती है, तांजीरो तुम्हारे चेहरे पर चारकोल लगा है। तांजीरो की मॉम तांजीरो को कहती है, ये काफी खतरनाक हो सकता है, आज का मौसम खराब है और काफी बर्फ गिर रही है, तो तुम आज बाहर मत जाओ। लेकिन तांजीरो कहता है, मॉम मैं इस न्यू ईयर पे सबको अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ और मुझे उसके लिए ढेर सारा चारकोल बेचना होगा। तभी तांजीरो के भाई और बहन आते हैं। उसका भाई उसे कहता है, भैया क्या तुम आज फिर से टाउन में जा रहे हो? उसकी सिस्टर कहती है, मैं भी भैया के साथ चलूंगी। उनकी मॉम उन्हें मना करते हुए कहती है, नहीं तुम नहीं जा सकते हो, तांजीरो के पास काफी सामान है तो वो तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता है। तांजीरो की सिस्टर तांजीरो को कहती है, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगी। तांजीरो कहता है, शुक्रिया मेरी बहन, लेकिन तुम आज घर पर ही रहोगी। तांजीरो उन दोनों को कहता है, मैं आते वक्त तुम दोनों के लिए अच्छे टेस्टी टेस्टी फूड लाऊंगा। और वो अपनी सिस्टर को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बुक्स भी लाऊंगा। तांजीरो अपने छोटे भाई को कहता है, ओए ताकियो क्या तुम मेरे बिना कुछ लकड़ियां फाड़ दोगे? ताकियो कहता है, हाँ मैं काट दूंगा, पर मैं ये आपके साथ करना चाहता था बड़े भैया। तांजीरो अपनी फैमिली को गुड बाय करके टाउन के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे अपनी बहन नोजुको भी मिलती है, जिसके साथ उसका छोटा भाई भी होता है। भाई कितने भाई लोग हैं? नेजुको कहती है, मैं रोकुता को सुलाने के लिए जंगल में घुमाने लाई थी, मैं नहीं चाहती कि वो रोए जब तुम टाउन के लिए जाओ, ये फादर को बहुत मिस करता है। और दोस्तों हमें पता लगता है कि तांजीरो के फादर नहीं होते और घर का बड़ा बेटा होने के नाते उसके कंधों पर काफी सारी जिम्मेदारियां होती है। नेजुको तांजीरो को गुड बाय कहकर घर चली जाती है। तांजीरो भी टाउन की ओर चला जाता है। टाउन में एक लेडी तांजीरो को कहती है, तांजीरो चान मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतनी बर्फबारी में भी टाउन में आए हो। तांजीरो कहता है, हाँ 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 ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, क्या आपको चारकोल चाहिए? तभी एक आदमी तांजीरो को कहता है, ओए तांजीरो क्या तुम कुछ चारकोल मुझे दे सकते हो? और शुक्रिया मेरे स्लाइडिंग डोर को ठीक करने के लिए। तभी एक आदमी दूसरे आदमी को पीट रहा होता है। वो जो बंदा मार खा रहा होता है वो तांजीरो के पास आता है और तांजीरो को कहता है, तांजीरो तुम सही टाइम पे आए, ये बंदा मुझे पीटे जा रहा है, वो इसलिए कि इसे लगता है कि मैंने इसकी प्लेट तोड़ी है, जबकि मैंने इसकी प्लेट नहीं तोड़ी। वो कहता है, तांजीरो मेरी मदद करो और बताओ ये प्लेट किसने तोड़ी? और हमें पता लगता है कि तांजीरो की सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है। तांजीरो दूसरे बंदे को कहता है, यह आदमी सच बोल रहा है, आपकी प्लेट एक बिल्ली ने तोड़ी है। तांजीरो अपना चारकोल बेच के घर की ओर निकल जाता है। वो देखता है कि रात भी काफी ज्यादा हो चुकी होती है। तभी तांजीरो को एक आदमी रोकता है और वो कहता है, ओए तांजीरो इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, ये काफी खतरनाक है। तांजीरो कहता है, अंकल मैं ठीक हूँ, मेरे पास सूंघने की शक्ति है तो मैं खतरे को सूंघ सकता हूँ। वो आदमी कहता है, तुम्हें आज की रात मेरे घर में रुक जाना चाहिए, जल्दी नीचे आओ। तांजीरो कहता है, अरे नहीं 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 नहीं। तभी वो आदमी कहता है, चुपचाप नीचे आओ, डीमंस के आने से पहले। वो आदमी तांजीरो को खाना खिलाता है। तांजीरो उस आदमी से पूछता है कि डीमंस कैसे होते हैं? वो आदमी बताता है, डीमन रात को बाहर आते हैं और वो ह्यूमंस को खाते हैं, इसलिए तुम्हें रात को बाहर नहीं घूमना चाहिए। वो आदमी तांजीरो को कहता है, अगर तुमने खाना खा लिया है तो तुम सो सकते हो और सुबह को यहाँ से जा सकते हो। तांजीरो उस आदमी से पूछता है, क्या डीमंस घर के अंदर नहीं आ सकते हैं? वो आदमी कहता है, हाँ डीमन घर के अंदर भी आ सकते हैं। तांजीरो कहता है, लेकिन वो सभी लोगों को क्यों नहीं खाते हैं? वो आदमी कहता है, क्योंकि वो डीमन हंटर्स के हाथों मारे जाते हैं। तांजीरो मन में कहता है कि साबुरुओ अंकल अकेले रहते हैं, जब से उन्होंने अपनी फैमिली को खोया है वो काफी अकेले हैं और बाहर कोई भी डीमन नहीं है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है और बाहर कोई भी डीमंस नहीं है हमें डराने के लिए। तांजीरो कहता है, लेकिन जब ग्रैंडमा भी हमारे साथ रहती थी तो वो भी डीमंस के बारे में बातें किया करती थी। तांजीरो मॉर्निंग में साबुरुओ को गुड बाय कहकर अपने घर के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही थोड़ी दूर जाता है तो उसे ब्लड की गंध आती है। वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागता है और वो घर पहुंचते ही देखता है कि नेजुको और उसका छोटा भाई बाहर में पड़े होते हैं। जिसके बाद वो अंदर घर में देखता है तो उसकी सारी फैमिली को किसी ने मार दिया था और ये काम किसी डीमन ने किया था। नेक्स्ट सीन में हम तांजीरो को देखते हैं जो नेजुको को लेके टाउन की ओर भाग रहा होता है और तभी नेजुको भी एक डीमन में बदल जाती है और वो तांजीरो पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से दोनों एक पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन बर्फ की वजह से उन्हें कुछ नहीं होता है। तांजीरो भागते हुए नेजुको
नेजुको के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि नेजुको भी एक डीमन बन गई होती है। वो तांजीरो पर अटैक कर देती है। तांजीरो सोचता है, अच्छा सोबरुआ अंकल ऐसे डीमंस के बारे में बात कर रहे थे, इसका मतलब नेजुको ह्यूमंस को खाने वाली डीमन है। तांजीरो कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। नेजुको जब पैदा हुई थी तब वो एक ह्यूमन थी, लेकिन अब नेजुको काफी अलग दिख रही है, लेकिन तब भी वो अपनी फैमिली को नहीं मार सकती है। तांजीरो सोचता है, लेकिन जब मैं नेजुको के पास गया था तो वो रोकोता को प्रोटेक्ट कर रही थी, और उस टाइम ना ही उसके हाथों पे ब्लड था और ना ही मुंह में ब्लड था। और तभी हम देखते हैं नेजुको की बॉडी बड़ी हो जाती है और वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तांजीरो कहता है कि काश मैं कल रात सोबरुआ अंकल के घर नहीं रुकता तो मैं अपनी फैमिली को बचा सकता था। वो कहता है, नेजुको मुझे पता है तुम काफी तकलीफ में हो, मुझे माफ कर देना नेजुको, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तांजीरो कहता है, लेकिन कोई तो तरीका होगा जिससे मैं नेजुको को ठीक कर सकूं, और मैं वो तरीका ढूंढ के रहूंगा। तांजीरो रोते हुए कहता है, नेजुको तुम हार नहीं मान सकती हो, तुम लड़ सकती हो। और हम देखते हैं तांजीरो को देखकर नेजुको भी रो रही होती है। तभी एक डीमन हंटर भी नेजुको की ओर आता है और वो नेजुको पर अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो नेजुको को बचा देता है। तांजीरो उस हंटर को देख के कहता है, आखिर ये बंदा है कौन? वो हंटर तांजीरो को कहता है कि तुम इस चीज को क्यों बचा रहे हो? तांजीरो कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है। वो हंटर कहता है, क्या कहा तुमने? ये डीमन तुम्हारी छोटी बहन है? वो हंटर नेजुको पर अटैक कर देता है। तांजीरो उसके सामने झुकता है, लेकिन वो हंटर काफी फास्ट होता है और वो नेजुको को तांजीरो से दूर ले जाता है, और वो कहता है, मेरी जॉब है डीमंस को जान से मारना, और मैं इसे भी मार दूंगा क्योंकि ये भी एक डीमन है। तांजीरो कहता है, प्लीज ऐसा मत करना, नेजुको ने किसी को भी नहीं मारा है। तांजीरो कहता है, वहाँ किसी और की भी स्मेल आ रही थी, जिसकी स्मेल मैंने आज तक कभी भी नहीं फील की थी, और वो शायद वही था जिसने मेरी फैमिली को खत्म किया, लेकिन वो नेजुको नहीं थी। तांजीरो रोते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि नेजुको को क्या हुआ है। वो हंटर कहता है, ये काफी आसान है, तुम्हारी सिस्टर के साथ डीमन का ब्लड मिला है, जिसकी वजह से ये भी एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गई है, और ऐसे करके ही ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तांजीरो कहता है, नेजुको ने किसी ह्यूमन को नहीं खाया है। वो हंटर कहता है, मेरे भाई ये अभी तो तुझे खाने वाली थी ना। तांजीरो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पक्का पता है, ये अभी भी मुझे पहचानती है और मैं इसे और तकलीफ में नहीं देखना चाहता हूँ। मैं इसे फिर से ह्यूमन बना के रहूंगा, मैं कसम खाता हूँ, मैं इसे बचा के रहूंगा। वो हंटर कहता है कि तुम इसे नहीं बचा सकते हो, एक बार जब कोई ह्यूमन डीमन बन जाता है तो वापिस ह्यूमन नहीं बन सकता है। तांजीरो कहता है, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा, लेकिन प्लीज तुम इसे मारना मत। तांजीरो कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरी फैमिली को खत्म किया है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन प्लीज नेजुको को मारना मत। लेकिन वो हंटर नेजुको को मारने ही वाला होता है, लेकिन तांजीरो घुटनों के बल आके कहता है, प्लीज प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, प्लीज उसे मत मारो। वो हंटर रुक जाता है और काफी गुस्से में तांजीरो को कहता है, अपना ये रोना धोना बंद करो, अगर तुम थोड़े भी इफेक्टिव होते तो तुम्हारी फैमिली नहीं मारी जाती, और तुम कह रहे हो कि तुम अपनी सिस्टर को बचा लोगे और उस डीमन को भी अकेला मार दोगे जिसने भी ये किया है। अब बस करो ये सब, वीक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, वो तो तुम्हारी बहन को किसी स्ट्रॉन्ग ने कर्स्ड किया है, वहाँ जो भी डीमन था उसे पता है कि तुम्हारी सिस्टर को कैसे बचाया जा सकता है, लेकिन एक पल के लिए भी ऐसा मत सोचना कि वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। वो हंटर कहता है, सच बताऊं तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है इसे बचाने का, और ये एक सच्चाई है, तुम अपनी सिस्टर के लिए रो क्यों रहे हो? क्या ऐसे ही तुम अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करोगे? वो हंटर कहता है, तुमने मुझ पर अपनी एक्स से अटैक क्यों नहीं किया? तुमने मेरे से फाइटिंग क्यों नहीं की? वो हंटर तांजीरो को काफी डांटता है और मन में कहता है, रोना बंद करो, मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। वो हंटर मन में कहता है, मुझे पता है तुम अंदर से काफी टूट चुके हो, तुम्हारी फैमिली मर चुकी है और तुम्हारी सिस्टर एक डीमन में बदल चुकी है, मुझे पता है ये काफी पेनफुल है। वो हंटर कहता है, काश तुम रात को पहले ही घर आ जाते तो तुम्हारी फैमिली आज भी जिंदा होती। और वो हंटर ऐसा कहते ही नेजुको के हार्ट पर अपनी स्वॉर्ड को चुभा देता है। तांजीरो उस हंटर पर पत्थर और अपनी एक्स से अटैक कर देता है, लेकिन वो हंटर एक वार में तांजीरो को बेहोश कर देता है। लेकिन वो हंटर देखता है कि तांजीरो के पास उसकी एक्स नहीं होती है और वो एक्स उस हंटर के सिर पर लगने ही वाली होती है, लेकिन वो उस अटैक को डॉच कर देता है। वो हंटर कहता है, ये इसने कैसे किया? अभी वो थोड़े पहले का सीन देखता है कि आखिर तांजीरो ने ये अटैक कैसे किया, और तांजीरो को बेहोश देखकर नेजुको भी उस हंटर पर अटैक कर देती है और वो तांजीरो को प्रोटेक्ट करने लग जाती है। और यह देखकर वो हंटर काफी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया, एक डीमन एक ह्यूमन को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो मन में सोचता है, इसका मतलब नेजुको ने किसी भी ह्यूमंस को नहीं खाया है और इसने ह्यूमन ब्लड अभी तक चखा भी नहीं है। जिसके बाद नेजुको उस हंटर पर अटैक करती रहती है। वो हंटर भी लास्ट में नेजुको को बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम तांजीरो को देखते हैं जिसे होश आ जाता है। वो हंटर तांजीरो को एक ओल्ड मैन के पास जाने को कहता है जिसका नाम यूरुको दाके साकुंजी होता है, जो कि फुट ऑफ
एम्प्टी सागिरी में रहता है। वो हंटर तांजीरो को कहता है कि उस ओल्ड मैन को कहना कि तुम्हें टोमियोका जियू ने भेजा है। वो हंटर कहता है कि तुम्हारी सिस्टर ठीक रहेगी जब तक बादल रहेंगे, लेकिन तुम्हें इसे धूप से बचाना होगा। और वो हंटर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद तांजीरो और नेजुको दोनों अपनी फैमिली को आखिरी अलविदा कहकर वहाँ से यूरुको दाकी को ढूंढने निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में तांजीरो कुछ विलेजर से एक बास्केट और कुछ बैम्बूज मांगता है। वो एक आदमी को पैसे देने लगता है, लेकिन वो आदमी पैसे लेने से मना कर देता है। जिसके बाद तांजीरो जबरदस्ती उसे पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। तांजीरो की नेजुको एक गुफा में छुपाई होती है और नेजुको भी गुफा के अंदर एक होल करके उसके अंदर छुपी होती है। जिसके बाद तांजीरो उस बास्केट को बनाता है और नेजुको को उस बास्केट में बैठने को कहता है, लेकिन नेजुको काफी बड़ी होती है और वो उस बास्केट में नहीं आ रही होती है। जिसके बाद नेजुको अपनी बॉडी को छोटा कर देती है और बास्केट में फिट हो जाती है। और जिसके बाद तांजीरो नेजुको को बास्केट में बैठाकर अपनी पीठ पर रख कर आगे बढ़ जाता है। शाम को एक लेडी तांजीरो को उसी के घर में रुकने को कहती है, लेकिन तांजीरो उसे शुक्रिया बोल के आगे चला जाता है। वो लेडी बताती है कि अभी हाल ही में कुछ लोग गायब हुए हैं, लेकिन तांजीरो तब भी आगे बढ़ता चला जाता है। तभी रात हो जाती है और उन्हें एक टेम्पल दिखता है। तांजीरो कहता है उस टेम्पल में चलते हैं, वहाँ लाइट भी जल रही है, वहाँ कोई ना कोई हमें मिल ही जाएगा। लेकिन तभी तांजीरो को कुछ ब्लड की स्मेल आती है। वो कहता है इस माउंटेन में कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो मुसीबत में है। तांजीरो जल्दी जल्दी उस टेम्पल में जाता है और जैसे ही तांजीरो दरवाजा खोलता है तभी एक डीमन वहाँ के लोगों को मारकर उनका ब्लड पी रहा होता है। तांजीरो और नेजुको यह देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं और नेजुको काफी डर जाती है। वो डीमन कहता है कि क्या तुम दोनों भी ह्यूमन हो? वो डीमन तांजीरो पर अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो भी उस डीमन के गले पर अपनी एक्स से अटैक कर देता है। वो डीमन हंसते हुए कहता है ही एक्स से हमला इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन इसके स्क्रैच तो पल भर में ही भर जाते हैं। और वो अपनी ब्लीडिंग को रोक के कहता है देखा तुमने, मैंने कहा था ना इससे कुछ नहीं होता है। तांजीरो यह देखकर डर जाता है। नेजुको अभी भी शॉक में होती है। वहीं तांजीरो उस डीमन पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो डीमन काफी फास्ट होता है और वो तांजीरो को गला पकड़ देता है। वो डीमन कहता है ये ट्रिक मेरे पे काम नहीं करेगी बच्चे, चलो अब गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है। लेकिन तभी नेजुको भाई एक किक में उस डीमन के सिर को धड़ से अलग कर देती है और उसकी बॉडी को एक किक मार के दूर फेंक देती है। तांजीरो यह देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये इसने कैसे किया और बिना सिर की बॉडी मूव कैसे कर रही है। वो डीमन अभी भी मरा नहीं होता है और उस डीमन का सिर कहता है तुम लोग पागल हो क्या? अच्छा तुम में से एक डीमन है, लेकिन एक डीमन एक ह्यूमन के साथ क्या कर रहा है? तांजीरो शॉक में कहता है क्या इसका सर अभी भी बात कर रहा है? उस डीमन की बॉडी नेजुको पर अटैक शुरू कर देती है और जैसे ही तांजीरो नेजुको को बचाने जाता है तो उस डीमन के सर के हाथ आ जाते हैं और वो तांजीरो पर अटैक कर देता है। उस डीमन की बॉडी नेजुको को बुरे तरीके से पीटती है। तांजीरो अपनी एक्स से डीमन के हेड पर अटैक करता है, लेकिन वो डीमन एक्स को अपने मुंह में ले लेता है, आई मीन मुंह से पकड़ लेता है। तांजीरो उस डीमन के सर पर अपने हेड से अटैक करता है और वो डीमन कहता है क्या इसका हेड काफी मजबूत है। और तांजीरो फिर से अपने हेड से उस डीमन पर अटैक करता है और उस डीमन को अपनी एक्स के साथ एक पेड़ पर जा मारता है और वो डीमन वहीं फंस जाता है। जिसके बाद तांजीरो खुद नेजुको को ढूंढने चला जाता है और वो उस डीमन की बॉडी को ढूंढकर उस पे अटैक कर देता है और उसी के साथ खाई में कूद जाता है, लेकिन उसे तभी पीछे से नेजुको पकड़ लेती है और वो डीमन की बॉडी नीचे खाई में गिर जाती है। तांजीरो अपने नाइफ को निकालकर डीमन के हेड को खत्म करने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। वो काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है और वो आदमी कहता है तुम इस चीज से इस डीमन को नहीं मार सकते हो। तांजीरो मन में सोच रहा होता है ये मास्क कैसा है और मैंने इनके पैरों के फुटस्टेप क्यों नहीं सुने। तांजीरो कहता है तो आप ही बताओ मैं इसे कैसे मारूं। वो आदमी कहता है और हाँ तुम अपने हेड से भी इसे नहीं मार सकते हो। जिसके बाद तांजीरो उस डीमन को एक स्टोन से मारने लगता है, लेकिन तांजीरो तब भी घबरा रहा होता है और वो आदमी मन में कहता है अरे यार ये बच्चा डरा हुआ है, इसने पहली बार डीमन से फाइट किया और ये इसे मार नहीं पाएगा। तभी उस डीमन को भी होश आ जाता है और वो डीमन तांजीरो पर काफी चिढ़ रहा होता है कि तुम मुझे एक बार छोड़ो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और तभी सुबह भी हो जाती है और जैसे ही सन की लाइट्स उस डीमन पर पड़ती है तो वो डीमन जल कर राख हो जाता है और यह देखकर तांजीरो और भी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है नेजुको जल्दी छांव वाली जगह में जाओ, लेकिन वहाँ पर उसके अलावा कोई भी नहीं होता है। वो इधर उधर भागकर नेजुको को ढूंढने लगता है और वो टेम्पल के अंदर देखता है नेजुको अपनी बास्केट के अंदर बैठी होती है। तांजीरो उस ओल्ड मैन के पास जाता है। तांजीरो उस आदमी से उसका
नाम पूछता है। वो आदमी अपना नाम यूरुको दाकी साकोंजी बताता है और दोस्तों ये आदमी और कोई नहीं बल्कि यूरुको दाकी साकोंजी होता है, जिसे तांजीरो और नेजुको ढूंढ रहे होते हैं। यूरुको दाकी कहते हैं तुम शायद वही बच्चे हो जिसे तुमियोका गियू ने भेजा है। तांजीरो कहता है हाँ मैं वही हूँ, मेरा नाम है कमादो तांजीरो। यूरुको दाकी कहते हैं तांजीरो तुम तब क्या करोगे जब तुम्हारी बहन किसी ह्यूमन को मारेगी। तांजीरो कुछ भी नहीं कहता है और चुप रहता है और यूरुको दाकी तांजीरो को एक लाफा मार देते हैं और वो तांजीरो को डांटते हुए कहते हैं तुम डिसीजन लेने में काफी स्लो हो, तुम उस डीमन को सुबह होने से पहले नहीं मार पाए। तुम्हें पता है तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाए? वो इसलिए क्योंकि तुम काफी कंफ्यूज्ड हो और जब तुम्हारी सिस्टर किसी ह्यूमन को मारेगी तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन रहेंगे। पहला तुम्हें अपनी सिस्टर को मारना होगा और दूसरा तुम्हें खुद ही मरना होगा। वो कहते हैं तुम समझ भी रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तांजीरो अपना सर हिलाते हुए कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ। यूरुको दाकी कहते हैं मैं पहले तुम्हारा टेस्ट लूंगा कि तुम डीमन स्लेयर बनने के काबिल हो भी या नहीं। वो कहते हैं चलो फिर अपनी सिस्टर को उठाओ और मुझे फॉलो करो। यूरुको दाकी तांजीरो को काफी तेजी से भगवाते हैं। तांजीरो हाँफते हुए कहता है क्या मैं टेस्ट में पास हो गया? यूरुको दाकी कहते हैं टेस्ट तो अब शुरू होगा, हम लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं। तांजीरो को काफी शौक लगता है कि क्या यार अभी तो इतना थका हूँ मैं और इतनी जल्दी अब माउंटेन चढ़ना है मुझे। यूरुको दाकी कहते हैं मैं यहाँ तुम्हारी सिस्टर को प्रोटेक्ट करूंगा। तांजीरो कहता है मुझे इसे आपके साथ छोड़ना पड़ेगा। और फिर जिसके बाद यूरुको दाकी तांजीरो को अंधेरी रात में जंगल में ले जाते हैं और तांजीरो को कहते हैं कि अपने घर का रास्ता ढूंढो जो कि इस माउंटेन के सबसे नीचे वाली जगह पे है और इस बार मैं सुबह तक का वेट नहीं करूंगा। यूरुको दाकी वहाँ से चले जाते हैं। तांजीरो कहता है ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम है क्योंकि मेरी नाक में स्मेल को सूंघने की पावर काफी अच्छी है और मुझे वैसे भी याद है कि यूरुको दाकी यहाँ कहाँ से आए थे। जिसके बाद वो भागना शुरू कर देता है लेकिन वो एक ट्रैप में फंस जाता है और एक गड्ढे में जा गिरता है। तब उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे यूरुको दाकी ने काफी सारे ट्रैप्स बिछाए हैं और यहाँ पे तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू हो गई है और वो समझ जाता है कि उसे सुबह होने से पहले ये सारे ट्रैप्स को पार करके घर पे पहुंचना होगा। और जिसके बाद तांजीरो ट्रैप्स से बचते हुए अपनी स्मेल की पावर से आगे जाने लग जाता है। उसे काफी ज्यादा चोटें भी आती है लेकिन उसके काफी बुरे हाल हो जाते हैं और तांजीरो जैसे तैसे सुबह से पहले घर पहुंच जाता है। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ गियू यूरुको दाकी को एक क्रॉ के जरिए मैसेज भेजता है कि यूरुको दाकी मैं आपके पास एक लड़के को भेज रहा हूँ जो डीमन स्लेयर बनना चाहता है और उसकी फैमिली को एक डीमन ने खत्म कर डाला और वो अब अपनी सिस्टर के साथ सरवाइव कर रहा है और उसकी सिस्टर भी एक डीमन है और मैंने देखा है नेजुको ह्यूमंस को हार्म नहीं करती है। मुझे इन दोनों में कुछ तो अलग दिख रहा है। तांजीरो की स्मेल सेंस काफी अच्छी है, प्लीज इन दोनों का ध्यान रखना। मुझे पता है मैं ये क्या बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी उन दोनों का आप ध्यान रखना और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों को अच्छी ट्रेनिंग देंगे। आपका स्टूडेंट तोमियोका गियू। और फिर हम प्रेजेंट डे में तांजीरो को देखते हैं जो बेहोश हो जाता है। यूरुको दाकी कहते हैं मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाता हूँ कमादो तांजीरो। और इस स्टोरी का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।